नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए एनडीए ने 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। जेडीयू से नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, बीजेपी से नितिन नवीन, शिवेश कुमार और आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं। इतना तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन आरजेडी ने एडी सिंह को चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। एक सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए 41 विधायकों का वोट चाहिए। एनडीए के 5वें उम्मीदवार के लिए यह आंकड़ा थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, तो महागठबंधन खेमा भी 41 के अंक गणित में उलझता नजर आ रहा है। दोनों खेमों में एक एक वोट के लिए राजनीति का हर पैंतरा अपनाया जा रहा है। पर्दे के पीछे साम दाम दंड भेद किसके लिए क्या और कितना काम आएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो सवाल यही है कि 5वीं सीट के लिए विधायक कम, किस में कितना है दम। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पूरे सियासी हलचल पर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, सामने किस तरह की बयानबाजी हो रही है, इस पर बीते कुछ दिनों से लगातार हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं। तो हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा और ब्यूरो चीफ अमित सिंह जुड़े हुए हैं। इनसे भी हर पहलू पर थोड़ी बातचीत करेंगे और स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले प्रमोद जी से समझ लेते हैं कि 41 का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए किस तरह की कोशिश हो रही है। देखिए दीपक जी, आज आपने देखा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन के सभी विधायकों के साथ जो है बैठक करने का काम किया और जो जरूरी दिशा निर्देश होता है वो देने का भी काम किया गया। आपके अमित जी भी लगातार जो है खबर पर नज़र बनाए हुए थे और हम समझते हैं कि हम लोग जो है जो 41 का जो मानक जो आंकड़ा है वोट का, हम लोग आसानी से उसको प्राप्त कर लेंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि महागठबंधन और महागठबंधन से मिलते हुए समान विचारधारा के जो लोग हैं उसकी संख्या जो है 41 के लिए पर्याप्त है। और देखिए हाल के दिनों में जो घटनाक्रम घटा है उसको भी आपको समझने की जरूरत होगी कि अचानक जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिस प्रकार से हम लोग तो पहले से कहते रहे, चुनाव के पहले भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी पे जो है कोई भी जो उसका चाल चरित्र और चेहरा है वो अपने घटक दलों को किस प्रकार से तोड़ने का प्रयास करती है, निगलने का प्रयास करती है। तो पूर्व में लोजपा उसका उदाहरण था, लोजपा को 2 भागों में कैसे बांटने का काम किया। उसके बाद आप समय समय पर अलग अलग दलों को आप देख लीजिए। लेकिन अचानक से जब 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगाने के बाद मात्र 3 महीना में नीतीश जी फिनिश से मतलब इस प्रकार की बातें हो गई और अचानक एक वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो राज्यसभा के लिए हामी भरते दिखे, तो ये अपने आप में बड़ी अचंभा की बात थी। और जैसा हम लोग पहले से भी आशंका व्यक्त करते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है जदयू को एक न एक दिन जो है इस प्रकार से किनारे लगाने का काम करेगी, उसकी परिणति 5 तारीख को दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं उनके भी विधायकों में जो है ना एक जो है निराशा है इस बात को लेकर के। तो हम समझते हैं कि जो 41 का आंकड़ा है वो तो हम लोग सहजता से पूरा कर लेंगे। हो सकता है कि उसमें संख्या में और बढ़ोतरी हो। कैसे, वही तो हम समझना चाह रहे हैं। नहीं, मैंने तो बतला दिया ना। चलिए ठीक है, मैंने तो बहुत ईमानदारी से और स्पष्टता के साथ अपनी बातों को रखने का काम ठीक किया। है, आपने जो बातें रखी है उसका हम अभी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। अमित लगातार हर हलचल पर नजर बनाए हुए थे और आशुतोष जी न्यूज़ रूम से देख रहे थे किस पार्टी से किस तरह का बयान आ रहा है। तो पहले हम आशुतोष जी से समझ लेते हैं। अख्तरुल जी का बयान आया था AIMIM की ओर से 3 दिन पहले। उन्होंने जो कहा था आज उन्होंने अपने शब्द पूरी तरह से बदल दिए। ऐसे में लगता है कि वो अब तक किसी निर्णय पर पहुंच पाए होंगे आशुतोष जी, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है 41 का आंकड़ा प्राप्त करने में। बिल्कुल, आपका जो सवाल है वही मेरा भी सवाल होता है शायद इनसे कि ये डे फर्स्ट से यही कहते आ रहे हैं कि हमारे पास 41 है, यानी कि एनडीए से इतर जो संख्या बल है वो 41 जाकर के पूरा होता है। लेकिन उसमें बीएसपी भी हैं, आईपी गुप्ता भी हैं और ओवैसी पार्टी के भी विधायक हैं। अब तक जो भी आज की भी बैठक को जोड़ लिया जाए और इससे पहले भी कई राउंड की बैठक चली है या फिर बातचीत भी चली, विधानसभा का बजट सत्र जब समाप्त हो रहा था उस दौरान भी अख्तरुल ईमान जी से बात हुई थी तेजस्वी यादव की।
लेकिन कहीं से भी अब तक एक भी बयान ऐसा नहीं आया है कि अख्तरुल इमाम या उनकी पार्टी के विधायक वो तमाम लोग महागठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं। पहले दिन से ही वो लोग चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी को महागठबंधन में या तेजस्वी यादव के तमाम जितने भी घटक दल हैं के विधायक है वो उनकी पार्टी को समर्थन दे, जिसके लिए शायद अभी तक बात नहीं बनी है। तो यही वजह है कि आखिर कह तो रहे हैं ये लोग कि 41 संख्या, लेकिन 41 कहाँ है? अभी तक तो बैठक में भी वो स्ट्रेंथ नहीं पूरी हो पा रही है। तो उस दिन मतदान में वोटिंग करेंगे 41, ये मुझे आश्चर्य लगता है। मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। और आज की खबर तो ये है, अमित जी उसको करेक्ट करेंगे, कि शायद बीएसपी के विधायक भी बैठक में नहीं गए थे। और अख्तरुल इमाम ने तो ये तक कहा कि हमें न्योता ही नहीं दिया गया था, जबकि दिन भर हम लोग खबर चलाए हैं कि आज बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और उसमें महागठबंधन के जो मतलब एकजुटता दिखाई जा सकती है, लेकिन वो नहीं दिखी। और इसी वजह से मुझे शंका लगता है कि भाई शंका को क्या प्रमोद जी दूर कर पाते हैं? बैठक को लेकर कुछ अपडेट प्रमोद जी। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि महागठबंधन की आज जो है बैठक बुलाई गई है, तो महागठबंधन में जो घटक सुनिए वैसी नहीं है। आशुतोष जी, महागठबंधन में जो दल हैं उनके विधायकों की आज बैठक बुलाई गई है। उसके बाद देखिए अंदर की जो बातें होती है वो अभी जब तक चुनाव एक रणनीति के तहत लड़ा जाता है और जब इस प्रकार की चीजें जब सामने आती हैं तो कई सारी बातें होती हैं जिसको ऑन एयर नहीं कहा जा सकता है। तो ये आज महागठबंधन की बैठक हुई, महागठबंधन के जो विधायक थे, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो दिशा निर्देश जो आवश्यक जो थे वो सब दिए गए, एक दूसरे से अपना राय विचार किया गया। और जो आप बात कर रहे हैं, चाहे एमआईएम की बात कर रहे हैं, चाहे बीएसपी की बात कर रहे हैं, तो अभी तो जैसे 16 तारीख में अभी समय है ना, ऐसा थोड़ा है, आज तो 10 ही तारीख है। तो ऐसे आपको क्यों लगता है कि हमारे नेता बात नहीं कर रहे होंगे या बात नहीं हो रहा होगा? ये सब देखिए, जब हमारे नेता ने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज भी कहा है कि अगर हमारे पास संख्या नहीं होती तो मैं कैंडिडेट क्यों उतारता, तो कहीं ना कहीं हम आश्वस्त हैं और कुछ बातें जो होती है वो ऑन एयर नहीं कही जाती है। चुनाव परिणाम तक सभी लोग आश्वस्त होते ही हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बताएं कि कैमरे की कुछ बाध्यता है, कैमरे के माध्यम से आप तक जो चीजें पहुंच रही है उसकी अपनी बाध्यता है, और ऑफ द रिकॉर्ड चीजें अक्सर नहीं बतानी चाहिए, ये हम समझते हैं, एक नैतिकता है। लेकिन अमित पूरे दिन तेजस्वी आवास के बाहर हलचल पर नजर बनाए हुए थे। भले ही ये गेट के बाहर थे, लेकिन इनके कान दीवारों पर टिकी थी कि अंदर किस तरह की बातचीत हो रही है। अमित कुछ ऐसी बातें सुनाई दी है जिससे हम ये कह सके कि आरजेडी के दावे दमदार हैं, उसके प्रत्याशी की जीत को लेकर खेमा सुनिश्चित नजर आ रहा है। देखिए दीपक, प्रमोद जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड। ऑन द रिकॉर्ड ये बातें नहीं कह पाएंगे जो ऑफ द रिकॉर्ड हुई है, और हम वो बातें अपने दर्शकों को बता देते हैं कि भले इसको इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन इनके नेता भी इत्तेफाक रखेंगे। इनकी अपनी एक मजबूरियां हो सकती हैं। भाई इतना तो तय है कि आरजेडी अभी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है, अंदर खाने में यही है। तेजस्वी यादव को ये बैठक क्यों करनी पड़ी? पहले थी कि आरजेडी विधायक दल की बैठक होनी है, बाद में हुआ कि महागठबंधन की बैठक होनी है, कांग्रेस के विधायक लेट से पहुंचे। ये सारी चीजें निगेटिव एस्पेक्ट में जाती हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्या होता है कि लालू प्रसाद यादव, हमसे इत्तेफाक रखना होगा प्रमोद जी को जो हम बात बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी आंखों का चेकअप कराने के लिए दिल्ली गए। 3 दिन पहले, सबसे पहले दीपक जी हम लोगों ने खबर चलाई थी कशिश न्यूज ने कि लालू प्रसाद यादव पटना क्यों पहुंचे जी। एक बहुत बड़ा सियासी उनका सफर रहा है और लालू प्रसाद यादव की ताकत रही है मास और समीकरण को एक साथ लेने की। लालू जी इसीलिए पटना पहुंचे क्योंकि लालू जी की जो बातचीत है वो मायावती से हुई। ये हम ऑफ द रिकॉर्ड जो सूत्र है हमारे बता रहे हैं। लालू जी की बात ओवैसी जी से हुई, लालू जी की बात उन 5 विधायकों से हुई। और एक बड़ी जानकारी कशिश न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से हम दे रहे हैं कि कल तेजस्वी यादव उन विधायकों से कल मिलेंगे। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि ये ऑन द रिकॉर्ड नहीं कह सकते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो सूत्रों के हवाले से जो आरजेडी के इन्हीं के सोर्स जो हैं, इन्हीं के पार्टी के अंदर से सोर्स है कि तेजस्वी यादव उन मतभेद और मनभेदों को मिटाना चाहते हैं और ये बात भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि 41 का जो आंकड़ा है दीपक, वो किसी भी तरीके से वो चूके नहीं उसमें। अगर चूक गए तो ये पहली बार होगा दीपक जब आरजेडी 0 सन्नाटा हो जाएगी राज्यसभा में इस बार, क्योंकि आप 2 सीटें प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह, ये 2 लोग हैं। प्रेमचंद गुप्ता के बारे में है कि वो झारखंड से जाएंगे, लेकिन एडी सिंह जो उम्मीदवार है
इनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए तेजस्वी यादव, हमारे पास जो कशिश न्यूज के पास अंदर से खबर है, तेजस्वी यादव ने कह दिया है कोई भी समझौता करना पड़े हम करेंगे। और लालू जी ने इस भूमिका में बड़ी अहम रोल निभाई है। कल देर शाम मायावती से बात हुई, एक सीट है सतीश यादव का, बीएसपी का, उसको ही मिलाना है। आशुतोष जी ने उसमें जोड़ा था कि भाई बीएसपी का नहीं आया, आपको एआईएमआईएम का नहीं आया, तो बात हम समझ में आता है कि भाई वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन आशुतोष जी, यहाँ पे मुश्किल, आपने सही इशारा किया, यहाँ पे मुश्किल तो है। तेजस्वी यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनका साथ लालू यादव का लेना पड़ रहा है, क्योंकि लालू यादव के पास, दीपक जी आप भी जानते हैं, बहुत बड़ा अनुभव है और वो जानते हैं कि किस तरीके से। छोटी सी बात है, जो आदमी तेजस्वी को ना कह सकता है वो लालू के पद, कद या फिर उनके वरीयता को लिहाज में रखते हुए उन्हें ना कह दे, ये संभव नहीं है। नहीं है संभव, उनके पास कई तरह के तरीके हैं और लंबा सियासी, और इसीलिए आप समझिए कल जो बैठक हो रही है उसमें लालू यादव की बड़ी भूमिका है। लालू यादव चाहते हैं कि तेजस्वी जी, अगर तेजस्वी को कहीं अगर दिक्कत है या फिर पांचों विधायक, ये पूरा पृष्ठभूमि जो है 2025 का चुनाव में, एक पक्ष की हमने बात कर ली और अब करीब करीब प्रमोद जी मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि चाहे बयानों से हो या फिर हलचल से एनडीए खेमा पिछड़ता दिख रहा है। भले ही आरजेडी के प्रत्याशी के लिए संख्या ज्यादा जुटानी जरूरी है, क्या एनडीए जो कुछ ही 3 संख्या की आवश्यकता है, क्या वो नहीं जुटा पाएगा? प्रमोद जी, आपको क्या लग रहा है? आपका पक्ष हम उस पर जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात है कि जो उपेंद्र कुशवाहा जी को जो लड़ाया जा रहा है, और जिस प्रकार से, देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को किस प्रकार से जो है दबाने का प्रयास करती है। पिछले बार भी आपने देखा था 2 व्यक्ति को राज्यसभा भेजना था, लेकिन जो लंबे अंतराल पे जिनको भेजना था, और इनको उपेंद्र कुशवाहा जी को मात्र 2 साल के लिए जो टर्म था उस पे इनको भेजा गया था, तो ये छोटा रिचार्ज करके इनको जो है भेजा गया था। अभी भी देखिए ऊपापो की स्थिति है कि वो 5वें नंबर पर है। उपेंद्र कुशवाहा जी के तरफ से जब उनके कहते हैं कि 5वें नंबर पर हैं या 4थे नंबर पर हैं, ये अलग बात है, लेकिन सवाल उठता है कि जो अभी ताजा जो घटनाक्रम जो घटा है, उसके बाद हमारा मानना है कि जो हमको 41 की जो संख्या है उससे हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके हमको जो है वोट मिलेगा, और जब हम अगर विनिंग रहेंगे तो ये तो तय है कि उनका जो 5वां उम्मीदवार होगा वो हारेगा। चलिए, क्या लगता है आशुतोष जी, सिर्फ 3 विधायकों को साथ लाने की जरूरत है, जबकि महागठबंधन खेमे के लिए ये संख्या थोड़ी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, एनडीए इसमें कामयाब हो पाएगी या नहीं? मैं इन्हीं से, प्रमोद जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल के दिनों में ऐसा कोई इंसिडेंट्स पता है क्या कि एनडीए ने उम्मीदवार खड़ा किया हो किसी में भी और उसको हार का सामना करना पड़ा हो, खास तौर पर इन परिस्थितियों में? देखिए, सबसे पहले तो हम इनको बता देते हैं कि आज के पहले राज्यसभा में कभी चुनाव की नौबत ही नहीं आई है बिहार में, और जितने प्रत्याशी जो रहते हैं उतना ही जितना खाली सीट होता रहा है, उतना ही प्रत्याशी भी दिए जाते रहे, चाहे वो महागठबंधन के तरफ से रहा हो चाहे एनडीए के तरफ से। एक समय ऐसा था, अब हम बहुत पीछे भी नहीं जाना चाहते हैं, जब जहां हमारे कुछ विधायक की संख्या कम थी, लेकिन वहां पर भी जो है हमारे प्रत्याशी जीतने का काम किए थे, तो हम तो आश्वस्त हैं। मुझे लगता है कि इनके जवाब में ही आपके सवाल का भी जवाब है कि एनडीए अगर 5वां उम्मीदवार उतार रहा है तो कहीं न कहीं उसकी तरफ से इसकी पुख्ता तैयारी की गई होगी, और जो सर्कमस्टांसेस दिखते हैं, मुझे जैसा लग रहा है कि उसकी तरफ से सारी तैयारी पूरी है, संख्या बल पूरे हैं। कैसे 3 विधायक यानी कि महागठबंधन के पक्ष से, या कैसे जीत का जो आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा है, उसको पार करना है या उसको छूना है, ये मुझे लगता है चूंकि एनडीए के तमाम जितने भी नेता हैं, चाहे घटक दल में शामिल भी नहीं, पहले ये चर्चा जरूर शुरू हुई थी कि महागठबंधन की तरफ, एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी भी दावा कर सकते हैं, चिराग पासवान की तरफ से भी अपने उम्मीदवार देने की बात सामने आ सकती है, लेकिन कोई भी झगड़ा कम से कम पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, सब कुछ आपस में सुलझा लिया गया। उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा थी कि शायद वो नहीं जा पाएंगे इस बार, जैसे कि प्रमोद जी कह रहे हैं कि उनको छोटा रिचार्ज करके 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन सब कुछ स्मूथली हो गया और यहाँ पर 5 उम्मीदवार दिए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एनडीए की तरफ से जो थिंक टैंक है वो किसी को हारने के लिए उतारा होगा।
यहाँ पर इससे पहले जो मेरा आंसर था जिस पर इन्होंने कहा था कि महागठबंधन में बिल्कुल बीएसपी और ओवैसी की पार्टी नहीं है, लेकिन नहीं होते हुए भी आप तो ये दावा कर रहे हैं ना कि वो तमाम लोग हमारे साथ हैं, तो वो साथ दिख कहाँ रहा है, वो मेरा सवाल था कि अब तक तो नहीं दिख पा रहा है ना वो यही साथ। हम अमित से समझ लेते हैं। आ रहे हैं प्रमुख जी, थोड़ा सा फिर जी जल्दी से जवाब जल्दी दे से। हाँ। देते हैं। अब देखिए, ये कह रहे थे ना कि चिराग पासवान जी चाहे जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी के तो 19 विधायक थे और लगातार उनके लोग कह रहे थे कि राज्यसभा में हमारे तरफ से जाना चाहिए। तो विधायकों में तो एक असंतोष का भाव रहता ही है ना कि हमारे पास नहीं, शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हैं, बाकी बयान तो देखिए चिराग पासवान वोटिंग को करने का मुख्यमंत्री बनाने के लिए बात कहा जा रहा है। आप मेरी बात को समझ लीजिए, वोटिंग करना जो है ना वो विधायकों को ही होता है। ठीक है, और मैं बार बार जो आपको यह कह रहा हूं कि जो घटनाक्रम बदला है 5 तारीख के बाद जो चेंजिंग आया है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई वजह है, इसको आप समझ लिया। और मैं बार बार कह रहा हूं कि 41 से संख्या ऊपर जाएगी। जब मैं 16 तारीख को वो उम्मीद करता हूं कि मैं ही डिबेट में शामिल रहूंगा और मैं अपनी बात दीपक ये जो बात बोल रहे हैं मुझे ना, लगता है कि ये प्रमोद जी जो बात बोल रहे हैं, इसी बात को आज तेजस्वी यादव ने अंदर में जब विधायकों को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप लोग घबराइए मत, 41 से ज्यादा बड़ी संख्या होगी और कुछ लोग संपर्क में हैं। नहीं, ये तो बड़े-बड़े चुनाव में कह चुके हैं कि संगठन का मोराल हाई रखने के लिए ये बोलना पड़ता है। प्रमोद जी कौन लोग संपर्क में है, जरा ये भी बता दीजिए कि कौन लोग संपर्क में है, क्या दूसरे खेमे के लोग भी संपर्क में जी? और एक यही अच्छा, जब 41 से अगर संख्या बढ़ जाएगी तो दूसरे ही खेमे के लोग हैं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि देखिए सब कुछ ऑन एयर थोड़े कहा जाता है। और जो मैं बार बार एक ही बात का जिक्र कर रहा हूं कि घटनाक्रम जो चेंज हुआ है उसको भी देखने और समझने की जरूरत है। नाराजगी और होगी, पैनी नजर नाराजगी तो आप समझ लीजिए ना। अभी पुनः पोस्टर लग गया था। आप देखिए, अब राज्यसभा उम्मीदवार की मांग हो रही थी चिराग पासवान जी के पार्टी से भी। जीतन राम मांझी जी तो लगातार अपनी बात को रखने का काम किए, लेकिन आप सवाल उठता है कि अब जो है पोस्टर बैनर भी लगना शुरू हो गया। तो कई सारी चीजें हैं और अब जो वो 16 तारीख को ही सामने आए। ठीक है, अमित जी से हाँ। एक लास्ट मेरा ये है प्रमोद जी की बातों पर कि यही दावा उन्होंने विधानसभा चुनाव के वक्त भी कहा था प्रमोद जी ने कि उनकी सरकार बनने जा रही है। आशुतोष जी उन्हें नहीं, आशुतोष जी मशीनरी को हाईजैक करके किया गया था। हो सकता है कि जीतन राम मांझी जी का जो बयान आया 2020 विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, अपने आप में मजबूती प्रदान बयान सामने आया कि भारी पैमाने पर राज्यसभा चुनाव में दूसरे पहलू पर अमित की एक प्रतिक्रिया जरूर ले लेंगे। अमित, क्या लग रहा है, एनडीए खेमा चुप्पी साधे हुए है, कुछ खुलकर कह नहीं रहा है। भले ही कुछ नेता ये दावा कर रहे हो कि उनके प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है, लेकिन क्या लग रहा है वो 3 का आंकड़ा कहीं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली बात ना हो जाए? बिल्कुल, दोनों तरफ चुनौतियां हैं। देखिए, एनडीए के लिए भी साख दांव पर है। हम लोग कल से इस बात पे कह रहे हैं कि एनडीए की भी साख दांव पर है और इधर तेजस्वी और लालू यादव की साख दांव पर है। अगर एनडीए का एक जो प्रत्याशी है, 5वां प्रत्याशी, अभी तो वहां ये भी कंफ्यूजन है कि 5वां प्रत्याशी है कौन, उपेंद्र कुशवाहा है या बीजेपी का शिवेश राम है। अब ये सारी चीजें अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई एनडीए। तो हो सकता है जानबूझ के नहीं हो पाया हो। लेकिन दीपक ये समझिए, 3 हो या 5 हो, दोनों ही तरफ टेंशन है। चाहे तेजस्वी यादव के बैठक जो है सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन जो एनडीए के अंदर चल रहा है वो भी आप देखिए, सड़क पे जो है वो बैनर पोस्टर चिराग पासवान के लग रहे हैं। हम इस बात को लेकर हम तुल नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आसान राह नहीं है। चाहे वो एनडीए का खेमा हो, 3 सीट की बात हो, या फिर कहीं ना कहीं खेल जो चल रहा है और अंदर खाने में जो खेल चल रहा है, जिसके बारे में तेजस्वी यादव कह रहे हैं दीपक कि हम 41 से बड़ा आंकड़ा लाएंगे, यानी यहां असंतोष AIMIM विधायकों को लेकर भी है कि अगर वहां गड़बड़ाता है तो फिर दूसरे जगह से मैनेज करेंगे। तो यही बड़ो प्लेयर के लिए वही लगे हुए होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि विधायकों की संख्या है कम, किसमें कितना है दम, ये जल्द स्थिति स्पष्ट होगी और इससे महागठबंधन और एनडीए खेमे में जो शक्ति प्रदर्शन का एक दमदार मुकाबला देखने को मिल रहा है, ये आने वाले समय में काफ़ी संकेत अपने भीतर समेटे नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, अमित जी और आशुतोष जी, आपका भी अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।